आप आज धर्मशाला में आए, तो जैसे आपने कोई उसमें बातें रखी हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर राजनीति हो रही, तो इसके बारे में थोड़ा जी, वक्फ बोर्ड को लेकर राजनीति मैं अपने प्रदेश से शुरू करता हूँ, क्योंकि हम तो हमारे प्रदेश से, हम हिमाचल से ही बिलोंग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की बात हम कर लें तो हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में भी बहुत सारी वक्फ की संपत्तियाँ हैं। पिछले 2 सालों में पुराने कानून के अंतर्गत भी वक्फ बोर्ड प्रदेश सरकार द्वारा नहीं बनाया गया है, हज कमेटी नहीं बनाई गई है, गुज्जर कल्याण बोर्ड नहीं बनाया गया है। यानी प्रदेश के अल्पसंख्यकों को जिन बोर्डों निगमों के माध्यम से फ़ायदा किया जा सकता था, उनका बोर्डों का गठन प्रदेश सरकार द्वारा नहीं किया गया है। जबकि केंद्र सरकार नए वक्फ कानून लेकर आई है, उसका विरोध प्रदेश सरकार जो वो कर रही है, जबकि उन्हें ये करना चाहिए था कि वक्फ बोर्ड का गठन करें और प्रदेश के मुस्लिम समुदाय तक जो वो उनका लाभ पहुंचाएं, तो मुझे लगता है मुस्लिम समाज को ज़्यादा फ़ायदा होता है। राजनीति की बात करें तो अखंड भारत में तो राजनीति की भूख नहीं, उसमें भारत उभर के पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश हो गया। क्या लगता है आपको वो दौर आप जी भी चला हुआ है? नहीं, देखो, ऐसा भारत का ऐसा नहीं है कि आप यदि इस तरीके से आप इसको सोचें कि अखंड भारत की 1947 वाली सिचुएशन अभी भी ऐसा नहीं है। देश का मुस्लिम प्रदेश और देश के सरकार के साथ है। और देखें, आपने बहुत एक संकीर्ण नहीं बोल सकते, एक बहुत ही एक इफेक्टिव सी सवाल हमसे किया है कि क्या ऐसी सिचुएशन तो नहीं है कि 1947 में फिर से हम बंटवारे की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। यदि जो मुस्लिम इस देश में रह रहे हैं उनके पास उस वक्त मौका था 1947 में देश को छोड़कर जाने का, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को नहीं चुना। उस वक्त उन्होंने अपनी मातृभूमि इस देश को चुना। मुझे लगता है ऐसी बातें हमारे ध्यान में भी नहीं आनी चाहिए। देश का मुस्लिम देश की एकता और अखंडता के साथ खड़ा। मेरा सवाल इसी को था कि जैसे हम बोल रहे हैं कि अब बड़ी बात ये कि जैसे दोस्त ये आ रहा है और आप बता रहे हैं कि हम लोगों को गुमराह भी किया जा रहा है, क्योंकि आप जैसे आज मैं ज़्यादा देखा जाए तो स्वागत आपकी तरफ से ही हुआ है। अब कई लोग काफ़ी टाइम से जो वक्फ बोर्ड में रह चुके हैं उनका कोई लेकर बयान नहीं। देखिए, वक्फ बोर्ड में जो लोग रह चुके हैं उन्होंने क्या किया है वो एक अलग विषय है, लेकिन क्योंकि हम पढ़े लिखे समाज से बिलोंग करते हैं, हम और हमारा दायित्व बनता है इसको लेकर के कि यदि आप कानून की जानकारी रखते हैं और यदि आप आज देखें हमारे साथ प्रेस वार्ता में डॉक्टर से लेकर के लॉ स्टूडेंट से लेकर के सारे लोग आए थे, तो ऐसे लोगों को हम समझाएं कि असल में वक्फ कानून जो वो मुस्लिमों के हित के लिए बनाया गया। जैसे आपके यहाँ में मदरसों वगैरह का काफ़ी रोल होता है, तो कुछ ऐसा ट्राई किया जाएगा थोड़ा सा? नहीं, मदरसों में भी देखो, मदरसों का एक अलग कंसेप्ट है और वक्फ का अलग कंसेप्ट है। और वक्फ का कंसेप्ट में, क्योंकि वक्फ की जो ज़मीनें वक्फ को दान की गई हैं उनसे जो आमदनी की जाती है उससे मुस्लिम समाज में कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार किया जाता है, जबकि मदरसों का कंसेप्ट जो वो एजुकेशन से रिलेटेड है। तो इसलिए दोनों ही, मदरसे की बात कर लें आप चाहे वक्फ की बात कर लें, दोनों का मुख्य उद्देश्य जो वो मुस्लिम समाज का कल्याण है। My name is Priyal. And my name is Ocean. And today we welcome you all to Afflux 2025. Our chief guest is Honorable Cabinet Minister Shri Rajesh Dharmani ji. A grand event made for the JEE and NEET achievers. And today we are going to be felicitating them with the award. They are feeling so much proud after seeing their children on the stage by getting the awards from the Cabinet Minister. वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सो जो आज की अचीवमेंट बताई जा रही है, अबाउट मोर देन 85 स्टूडेंट जो हैं एक सिंगल इंस्टीट्यूट से न सिर्फ मेडिकल में बल्कि इंजीनियरिंग में भी गए हैं, तो वो काफी है इस चीज को दर्शाने के लिए कि हमारे बिलासपुर में और सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट में अगर हम देखें तो वी हैव अ बेस्ट इंस्टीट्यूट हियर। नाउ वी सी दैट इट्स अ बिग नेम इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन टर्म्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस दैट आई हैड टू सेंड माय सन टू दिस इंस्टीट्यूट ओनली। Effort taken by the Parvez ji, Rakesh ji, I wish them all the best for the future. मैं सभी एस्पायरेंट्स को बोलना चाहूंगी, अगर आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो अपनी प्रिपरेशन के लिए तो आप मिनर्वा जरूर एक बार देखें और जरूर आए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है टीचर्स का और आसपास जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। और